वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था क्लास कैस्ट हियर फंक्शन के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में हमने सीखा था इनिट फंक्शन के बारे में। आज हम सीखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे मेजर पार्ट होता है, जिसके यूज करने से आप एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में यूज कर सकते हो। तो अगर हम सिंपल वे में बात करें, इनहेरिटेंस क्या होता है, तो इनहेरिटेंस इन द सेंस एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में इनहेरिट करना या फिर यूज करना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेते हैं, लेक्चर 22 inheritance.py। चलो मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास, इसका नाम देते हैं हम टेस्ट। और यहाँ पे एक इनिट फंक्शन बना लेते हैं हम, और जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है सेल्फ इनिशियल पैरामीटर। अगर आपको कुछ भी डाउट है इन सब चीज़ को लेके, तो लास्ट के जो 3 वीडियो है, आप वो वीडियो एक बार वापस से देख लेना, क्योंकि उन वीडियोस में ये चीज़ बहुत एक्सप्लेन करके बताई गई है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ समझो, इस क्लास के अंदर मैं 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नेम, एज, और यहाँ पे मैं उसे प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट करवा रहा हूँ कुछ इस तरह से। फॉर्मेटिंग, अगर इन सब में डाउट हो तो आप स्ट्रिंग के रिलेटेड जो हमने वीडियो बनाया है वहाँ पे देख सकते हो। अगर किसी भी कोड रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, तो दैट मीन्स आपके प्रीवियस के कोई तो वीडियो मिसिंग है, आप उसको एक बार वापस से देख सकते हो। तो आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम कोई भी ऐसा कोड नहीं करेंगे जो अभी तक हमने ना सिखाया हो। तो सबसे पहले मैं देता हूँ हेलो, देन यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखता हूँ नेम एंड कॉमा एज इक्वल टू एज का वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरा एक और हम बनाते हैं, इसमें एक और फंक्शन बना लेते हैं, ताकि हम थोड़ा और अच्छे से समझ पाए इनहेरिटेंस के बारे में। def प्रिंट हेलो करके एक मेथड बनाते हैं, और इसके अंदर जो इनिशियल पैरामीटर है सेल्फ, उसको पास करते हैं, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम क्या, आ, स- यहाँ पे प्रिंट ना करवा के हम ये चीज़ नीचे प्रिंट करवाते हैं। अब क्योंकि नीचे प्रिंट करवा रहे हैं और यहाँ पे पैरामीटर आ नहीं रहा है, तो हम जो इनिशियल पैरामीटर है सेल्फ, उसके थ्रू हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अब ये सेल्फ को यूज़ करने के लिए हमें क्लास में ये वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, नेम कॉमा एज इक्वल टू, और यहाँ पे हम आते हैं और हम बोलते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। अगेन, अगर कुछ भी आपको इन सब से रिलेटेड डाउट हो, प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो। एक हम यहाँ पे दूसरा क्लास बनाते हैं चाइल्ड के नाम से, और यहाँ पे भी हम एक इनिट फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल पैरामीटर सेल्फ, फिर यहाँ पे वापस पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। इसका मतलब जब क्लास चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हम वहाँ पे ये पैरामीटर को पास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, नेम कॉमा एज इक्वल टू ब्लैंक, और मैं यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, नेम इक्वल टू, सॉरी, सेल्फ डॉट नेम। अदरवाइज वो फिर जो मेथड का वेरिएबल होता है वही से बन के रह जाएगा। अगर हम सेल्फ को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करते, तो वो क्लास के अंदर उसकी वैल्यू नहीं जाएगी। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। ये हो गया हमारा क्लियर। अभी हमने यहाँ पे सेल्फ इसके अंदर डाल दिया, किसके अंदर, ये हमने, ये चाइल्ड के जो हमने क्लास बनाया है उसके अंदर जो वेरिएबल्स है उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी है। अब एक फंक्शन हम और बना लेते हैं, डिफ। यहाँ पे हम डाल देते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं इनिट वैल्यू करके। अब ये फंक्शन हम क्यों बना रहे हैं, ये फंक्शन हम बेसिकली इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इस क्लास के अंदर वैल्यू डिफाइन कर सके। अब वो हम किस तरह से करेंगे, पहली बात, ये जो क्लास है, ये जो ये क्लास इस क्लास के बाहर है,
हमने क्या किया है कि फाइल में दो क्लास बनाए हैं। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाऊं और फिर उसके अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे मैं इसको पास कर दूं। एक तरीका ये है। बट दूसरा एक तरीका होता है कि अगर आपको ये क्लास, लेकिन उसके लिए आपको हर एक बार अ, जो हमने पिछले अभी बात की है कि ऑब्जेक्ट बना के पैरामीटर पास करना, अगर हम वो करते हैं तो उसमें एक एक्सेप्शन केस भी है कि आपको हर बार अलग अलग मेथड कॉल करने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट के साथ में, और उससे ये क्लियर पता चलता है किसी और क्लास से आपने ये कॉल किया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा जितने भी मेथड है इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल हो सके, तो फिर यहाँ पे आप सिंपली क्या कर दो, जब आप क्लास इनिशलाइज करते हो या बनाते हो, वहीं पे जो ब्रैकेट है उसके अंदर दूसरे क्लास का नाम आप डाल दो। अब ये होगा क्या, ये आपका बन जाएगा पेरेंट, दैट मीन्स फादर। ये आपका पेरेंट, ये आपका चाइल्ड। इनहेरिटेंस में एक पेरेंट एक चाइल्ड होता है। चाइल्ड इन द सेंस जो प्रॉपर्टी मांग रहा है, और पेरेंट इन द सेंस जिसकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब यहाँ पे टेस्ट मैंने जैसे ही लिखा, अब मैं इसके कोई भी मेथड को कॉल कर सकता हूँ, लेकिन मेथड को कॉल करने के लिए मुझे इसके अंदर ये जो हमारा यहाँ पे ये पैरामीटर्स है ये हमें पास करने होंगे। तो वो हम इनिट के अंदर ही करने वाले हैं। वो हम देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हम वैल्यू असाइन करते थे ये नहीं करते, वो जरूरत ही नहीं है हमें। और यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको इनिशियलाइज करता हूँ। सुपर, ये एक सुपर कीवर्ड है। सुपर कीवर्ड इन द सेंस आप डायरेक्टली आपके पेरेंट वाले फंक्शंस को कॉल कर रहे हो। सुपर डॉट इनिट, और इसके अंदर आप पैरामीटर डायरेक्टली पास कर दो, नेम कॉमा एज। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका एक और है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। लेकिन जब आप ये तरीका यूज करते हो तो वो टाइम पे आपको सेल्फ यानी जो इनिशियल पैरामीटर होता है उसके साथ में पास करना पड़ेगा। ये दो तरीका होता है आपके पेरेंट के फंक्शन को, यानी पेरेंट का जो इनिट फंक्शन है उसको कॉल करने का। अब दो में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला भी एक्सेप्ट करता हूँ। एंड देन अब मैं यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स है ये किस में गए हैं, ये इनिट फंक्शन यानी इस वाले इनिट में गए हैं, और इस वाले इनिट से ये इस वाले वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यूज गई है। ये चाइल्ड वाले में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, और इस प्रिंट हेलो को हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। हम ये प्रिंट इनिट वाले के अंदर रखते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर एच ई एल एल ओ, हेलो। और यहाँ पे आके मैं प्रिंट करता हूँ सेम चीज जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, हेलो। देन कर ले ब्रैकेट में नेम कॉमा, और नॉट नेम, इट्स अ सेल्फ डॉट नेम। इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन एज इक्वल टू अगेन सेल्फ डॉट एज। अब सेल्फ जो है क्योंकि वो इनिशियल कीवर्ड है, तो आपका ये क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा, और इसका मतलब है कि ये जो नेम है इस क्लास की कोई तो प्रॉपर्टी है। बट अगर हम देखेंगे तो इस क्लास में कोई भी नेम करके वेरिएबल हमने बनाया नहीं है। किसी भी मेथड के अंदर बनाए हुए वेरिएबल्स आपके बाहर वर्क नहीं करते, तो इसका मतलब क्लास के अंदर तो कोई नहीं बना है। बट स्टिल ये आपको प्रिंट करके दिखाएगा। हम एक बार रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Python 3 लेक्चर 22। ओके, नॉट दिस इज, इट शुड बी लाइक दिस। जब आप एक ही वैल्यू दो जगह पे असाइन कर रहे हो तो ओके। अभी कोई एरर नहीं है, अगर हम रन करके देखेंगे तो अभी कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी मेथड को कॉल नहीं किया, इस वजह से कोई भी वैल्यू नहीं आई है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कि इसका चाइल्ड का, सी एच नाम से मैं बना रहा हूँ चाइल्ड। और चाइल्ड के अंदर जो इनिशियल फंक्शन है इनिट का, उसके अंदर दो पैरामीटर है, तो मैं दोनों पैरामीटर पास कर देता हूँ, कृष्णा और दूसरा एज 25। ठीक है, अब वापस रन करते। अभी भी कोई एरर नहीं है। अब ऑब्जेक्ट मेरा मेरा बन चुका है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, प्रिंट हेलो।
और अब प्रिंट होना चाहिए। नाउ यू कैन सी हेलो कृष्णा इज 25। अब ये जो हमने पैरामीटर पास किया था, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो हमने पैरामीटर पास किया था, ये आया था इनिट फंक्शन में। इनिट फंक्शन से वो सुपर डॉट इनिट फंक्शन को कॉल किया, दैट मीन्स वो उसके पेरेंट वाले क्लास को इनिशियलाइज कर रहा है। और ये पैरामीटर चला गया यहाँ पे पेरेंट में, और पेरेंट में जाने के बाद इसकी वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर पहुंच गई है। अब जब आप सेल्फ डॉट नेम करोगे तो वो सिर्फ अपने ही क्लास में नहीं, अपने पेरेंट क्लास में भी चेक करेगा, क्योंकि अब ये जो चाइल्ड क्लास है वो दोनों क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। इसलिए सेल्फ डॉट नेम किया तो वो यहाँ से वैल्यू लेके आया। पहले वो चेक किया चाइल्ड क्लास के अंदर, यहाँ पे जब उसे वैल्यू नहीं मिली तो उसने पेरेंट क्लास चेक किया। अब इसके बाद हम एक और यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं और इसका नाम देते हैं प्रिंट अंडरस्कोर टेस्ट। और इसके अंदर वही इनिशियल पैरामीटर हमने पास किया और यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करके टेस्टिंग कर देते हैं। टेस्टिंग फ्रॉम चाइल्ड क्लास, ये हमने बनाया किसमें है, टेस्ट के अंदर। और नीचे हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, चाइल्ड क्लास का, ये जो ये है। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, हमने चाइल्ड ही दिया था ताकि मैं क्लेरिफाई कर सकूं। अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास के क्लास चाइल्ड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके बाद मैंने ये फंक्शन कॉल किया है। अब मैं उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल करूंगा और वो सक्सेसफुली कॉल भी होगा। सी एच डॉट प्रिंट टेस्ट, प्रिंट अंडरस्कोर टेस्ट। ये देखो मुझे सजेशन में भी आ रहा है, दैट मीन्स मैं एक्सेसिबल हूँ वहां पे जाने के लिए। अब मैं वापस रन करता हूँ, ये देखो टेस्टिंग फ्रॉम चाइल्ड क्लास। सो ये है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस दैट मीन्स आप आपके चाइल्ड क्लास के थ्रू भी आपके पेरेंट के कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल को इजीली कॉल कर सकते हो यूजिंग इनिशियल कीवर्ड। जिस भी इनिशियल कीवर्ड या फिर जो भी इनिशियल ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, जैसे मैंने यहाँ पे सेल्फ बनाया था, तो मैं यूजिंग सेल्फ मैं अपने पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। तो डिपेंड्स आप कौन सा कीवर्ड देते हो, उस कीवर्ड के बेसिस पे आप भी वो कॉल कर सकते हो। सो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।